अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक वंस अगेन एट माय यूट्यूब चैनल अल करम स्कूल ऑफ थॉट। सोशियोलॉजी के वन लाइनर कर रहे हैं हम लोग जी। ये कॉन्सेप्ट ज़रा देखिएगा। अ पर्सन डज पोरली ऑन अ कॉलेज केमिस्ट्री टेस्ट। एक बंदे ने कॉलेज में केमिस्ट्री का टेस्ट दिया जिसमें वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका, और बाद में उसने अपने दोस्त को बताया कि जो इम्तिहान था ना वो आउट ऑफ द बॉक्स था, या वो कुछ ऐसा इम्तिहान था जिसमें ट्रिक्स वगैरह इस्तेमाल हुए थे, या वो वहां से इम्तिहान आया था जो कि हमने मटेरियल कवर ही नहीं किया था। दैट वी वरंट असाइन, जो हमें गिव अप, हमें दिया भी नहीं गया था। ये किस चीज की एग्जाम्पल है? ये फेस वर्क की एग्जाम्पल है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फेस वर्क व्हेन अ पर्सन इज postpone, when a person overthrew the work which he is supposed to। जब किसी बंदे को कोई काम दिया जाता है जो उसने करना होता है वो किसी और पे डाल देता है, या कोई इल्जाम या कोई लेम एक्सक्यूज पेश करता है, उसको फेस वॉक कहता है। इजाबेल एक लड़की थी जिसको ऑलमोस्ट 6 साल सेक्लूजन में अकेले रखा गया था, 6 पहले साल उसकी जिंदगी के, फॉर द सोशियोलॉजिकल टेस्ट्स एंड फॉर द थिंग्स to understand the personality and socialization of a person more comprehensively। Internalization theory क्या कहती है? ये कहती है socialization is a series of stages, कि socialization series of stages होती है जिसके अंदर the individual learns to participate in various levels of organizations, जिसके अंदर जो लोग होते हैं, इंसान होते हैं, वो सीखते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हिस्सा लेना, पार्टिसिपेशन करना, एंड इन्वेस्टिगेट कॉग्निटिव फॉर्म्स ऑफ रिफॉर्म्स फॉर इंटरपर्सनल रिलेशंस, के वो जो कॉग्निटिव फॉर्म ऑफ रिफॉर्म्स होती है ना, उनको इंटरनलाइज अपने अंदर डाइजेस्ट करने के लिए, ताकि वो एक दूसरे के साथ जो मामलात होते हैं उनको सही तरीके से लेके चल सकें। जो जापानीज होते हैं ना वो एम्फसाइज करते हैं ऑन कन्फर्मिटी। कन्फर्मिटी के बारे में हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अतात सबमिशन कहते हैं इसे, मतलब किसी चीज को रूल ऑफ लॉ, अबाइडिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ को कहते हैं। जो जापानीज लोग होते हैं ना वो कन्फर्मिटी पे बहुत ज्यादा जो है ना वो एम्फसाइज करते हैं, जोर देते हैं, भाई ये अतात करनी चाहिए इन देयर कल्चर। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ नैरो सोशलाइजेशन। नैरो सोशलाइजेशन वो होती है कि जिसमें इंसान की शख्सियत को किसी भी वाय से, किसी भी तरीके से उसको एक तरीके से बाउंड कर लिया जाता है। ठीक है, ब्रॉड सोशलाइजेशन को भी देख लेते हैं। ब्रॉड सोशलाइजेशन होती है जिसमें प्रमोट किया जाता है किस चीज को? इंडिपेंडेंस और सेल्फ एक्सप्रेशन को, जबकि ऑन अदर हैंड नैरो सोशलाइजेशन में कर्ब किया जाता है सोशल लर्निंग्स को और बाउंड्रीज क्रिएट कर दी जाती हैं। A society which is socially isolated but still provides for all the needs of its members is called total institution। ऐसी सोसाइटी जो कि अलग हो, आइसोलेटेड हो, बिल्कुल वक्री थकरी पड़ी हो, लेकिन अपने लोगों को प्रॉपर वो जो भी उनकी ज़रूरत है उनकी पूरी कर रहे हो, तो उसको टोटल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। A child learns behaviors, values and actions from the family, जिसको कहते हैं एक बच्चा अपने घर से बिहेवियर, रवैये, वैल्यूज और एक्शंस सीखता है, जो कहा जाता है सोशियोलॉजी के अंदर प्राइमरी सोशलाइजेशन। द इंस्टीट्यूशन मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, वो कौन सा है? वो फैमिली है। विच इज कंसीडर्ड टोटल इंस्टीट्यूशन। इनके अंदर इनमें से कौन सा कंसीडर होता है टोटल इंस्टीट्यूशन? क्या यूनिवर्सिटी होती है, फैक्ट्री होती है, मेंटल हॉस्पिटल होता है, या ऑल ऑफ दीज आर द टोटल इंस्टीट्यूशन? तो राइट आंसर है मेंटल हॉस्पिटल इज द कंप्लीट इंस्टीट्यूशन और टोटल इंस्टीट्यूशन। अकॉर्डिंग टू थॉमस थ्योरम, इफ सिचुएशंस आर डिफाइंड रियल, अगर सिचुएशंस को सही डिफाइन किया जाए, दे आर रियल, तो वो रियल बन जाती हैं, और देयर कॉन्सिक्वेंसेज ऑल्सो बिकम रियल। अगर सिचुएशंस को रियल डिफाइन किया जाए तो उनके नताइज भी रियल हो जाते हैं। इफ अ ह्यूमन वुड डिप्राइव्ड ऑफ ऑल द कम्युनिकेशंस विद अदर ह्यूमंस, अगर किसी बंदे को दूसरे लोगों के साथ बातचीत करने से महरूम रखा जाए फ्रॉम बर्थ,
तो उसके अंदर किस चीज की कमी होगी? उसके अंदर रिड्यूमेंट्री पर्सनालिटी की कमी होगी, बुनियादी बेसिक पर्सनालिटी की उस बंदे के अंदर कमी होगी, उसमें वो नहीं होगी। सोशियोलॉजिस्ट्स बिलीव दैट इंडिविजुअल इज द प्रोडक्ट ऑफ सोशल ग्रुप, कि जो अकेला बंदा है वो सोशल ग्रुप की प्रोडक्ट है, विद इन विच ही सोशलाइज, जिसके अंदर वो सोशलाइज्ड होता है। जूडिथ बटलर के मुताबिक ही सजेस्टेड इन 1999 कि जेंडर इज परफॉर्म्ड थ्रू बॉडीली जेस्चर्स। जो जेंडर है ना, जेंडर है, ये परफॉर्म किया जाता है जिस्मानी जेस्चर्स से, एंड स्टाइल्स टू क्रिएट सेक्स, ताकि जिन्स को क्रिएट किया जा सके, ताकि औरत मर्द, सेक्स से मुराद है औरत मर्द को, औरत या मर्द को क्रिएट किया जा सके, कि इनको, इनके किरदारों को अलग अलग सेग्रीगेट किया जा सके। चुडरो ने 1978 के अंदर यह कहा था, जेंडर सोशलाइजेशन अक्वायर्ड थ्रू बोथ बॉयज एंड गर्ल्स बीइंग क्लोजली अटैच्ड टू देयर मदर्स बट बॉयज बीइंग ब्रेकिंग अवे। चुडरो ने 1978 में यह कहा था जी, जेंडर सोशलाइजेशन है ना, ये एक्वायर्ड की जाती है कैसे, कि लड़कियां और लड़के जब पैदा होते हैं तो दोनों अपनी माओ के साथ अटैच होते हैं, लेकिन बाद में लड़के अपनी माओ से ब्रेक अवे हो जाते हैं। दिस वाज सेड बाय चुडरो इन 1978। द 4 आइडियल टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन दैट वेबर, मैक्स वेबर की बात हो रही है, जिन्हें मैक्स वेबर ने आइडेंटिफाई किया था, वो कौन से 4 आइडियल टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन से? एक तो ये था अफेक्चुअल, दूसरा था ट्रेडिशनल, तीसरा था इंस्ट्रूमेंटली रेशनल, और चौथा था वैल्यू रेशनल। तो ये 4 आइडियल टाइप्स ऑफ एक्शंस थी अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। इंट्रैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव कहता है, ये इंटरेस्टेड है इन स्टडिंग हाउ पीपल कम्युनिकेट विद अदर्स। इंट्रैक्शनिस्ट, हमें पता है इंट्रैक्शन का मतलब एक दूसरे के साथ आमना सामना होना। इंट्रैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव के मुताबिक ये इंटरेस्टेड है इन स्टडिंग कैसे लोग एक दूसरे के साथ आमना सामना करके कम्युनिकेट करते हैं और डेवलप कर लेते हैं रिलेशंस थ्रू मर्ज, यानी मल्टी यूजर्स। वो किस तरह से अपने लोग एक दूसरे के साथ आमना सामना कैसे होता है और किस तरह से अपने रिलेशंस डेवलप कर लेते हैं। इंट्रैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव इस पे बात करता है, इसमें इंटरेस्टेड है, इस बारे में वो मजीद आगाही देता है हमें। In 20th century, family's protective function has increasingly been transferred to the outside agencies. 20वीं सदी के अंदर क्या हुआ कि पहले घर ही बच्चों को पालता था, घर ही बच्चों को संभालता था, बच्चे बीमार होते थे, घर ही बच्चों की परवरिश घर में होती थी, सब कुछ घर में ही होता था, इसलिए बच्चे ज़्यादा घरों में अटैच्ड होते थे। लेकिन 20वीं सेंचुरी के साथ क्या हुआ कि हॉस्पिटल्स बनना शुरू हो गए, बच्चा घर से बाहर गया, मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स बनना शुरू हो गए, बच्चा घर से बाहर गया, इंश्योरेंस कंपनीज और जॉब कंपनीज बनना शुरू हुई, बच्चा घर से बाहर गया, तो क्या हुआ, बच्चा गर्ल बॉय हैज टेंडेंसीज, हैज एफिलिएशंस विद आउटर वर्ल्ड एज वेल, तो उसकी घर के साथ बॉन्डिंग थोड़ी कम हो गई। प्रिंसेस क्या है, ये भी सीएसएस के पेपर में आया हुआ है, एमसीक्यूज। प्रिंसेस क्या है, क्या ये एस्क्राइब्ड स्टेटस है या अचीव्ड स्टेटस है या फिर ये दोनों ही हैं? तो राइट आंसर है जी, ये अचीव्ड स्टेटस है।